नमस्कार मित्रों, मैं हूं अजीत शुक्ल और आप देख रहे हैं मां आशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति आशंगन। आशंगन में हम नए रचनाकारों को अभी तक आपसे रूबरू कराते आ रहे हैं, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे बीच में एक नई कलम जिनका नाम होता है पल्लवी मिश्रा हमारे बीच में है। आज उनको आपसे रूबरू कराएंगे और उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाएंगे। आशंगन के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अजीत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के काबिल समझा और मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। पल्लवी मिश्रा जो कि एक उभरती हुई कवित्री हैं, जनपद हरदोई का नाम वो रोशन कर रही हैं। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले पल्लवी, जो कि मैं लगभग सभी इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले रचनाकारों से पूछता हूँ, आपको ये कैसे अनुभूति हुई कि आप भी कविता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सकती हैं, या ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके जीवन में रहा जहां से आपकी कविता की शुरुआत हुई? देखिए, हरदोई में प्रतिवर्ष एक आयोजन होता है, हरदोई मेला महोत्सव, जिसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। उनमें से एक थी काव्य पाठ प्रतियोगिता, जिसमें ऐसा बनाया गया था कि जो प्रथम आएगा उसे हरदोई में होने वाले जो प्रोफेशनल कवि सम्मेलन होगा उसमें भी एक अवसर दिया जाएगा। तो मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया और उसमें प्रथम आने के बाद में मुझे भी ऐसा अवसर दिया गया कि मैं उस प्रोफेशनल कवि सम्मेलन में हिस्सा ले सकूं, और बस तब से ये जर्नी शुरू हुई और फिर अभी तक जारी है। पल्लवी ने जैसा बताया कि एक हरदोई मेला महोत्सव के माध्यम से इनकी शुरुआत हुई। वास्तव में अगर कविता के क्षेत्र में आपको बढ़ना है, आपको आगे आना है, तो इस प्रकार के आयोजन है या बड़े साहित्यकार हैं, उनके साथ आपको बैठना होगा, आपको सीखना होगा, शनय शनय इस पद पर आगे बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम आप चाहें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले। तो पल्लवी, चूंकि हरदोई महोत्सव के बाद आपने जो एकदम एक वर्ष में बहुत लंबी छलांग लगाई, मैं देखता हूँ प्राय हरदोई के बाहर भी आप हरदोई का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हरदोई से चूंकि एक कवित्री कई मंचों पर बाहर जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल प्राय आप भी देखती हैं कि जो कवित्रियां हैं वो अधिकतर आप देखते हैं श्रृंगार रस पर ही अपनी बात करती हैं। कहाँ तक जरूरी आप समझती हैं कि कविता में श्रृंगार रस की ही भूमिका महत्वपूर्ण है? देखिए, ईश्वर ने बनाया ही कुछ ऐसा है कि जो स्त्रियां हैं उन्हें एक श्रृंगार के रूप में ही उन्होंने प्रदर्शित किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्रियां सिर्फ श्रृंगार ही पढ़ें, ओज भी पढ़ती हैं। पर हाँ, श्रृंगार जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो माँ हो, पिता हो, प्रेमी हो। श्रृंगार जीवन का एक बहुत ही अनूठा हिस्सा कह सकते हैं। तो श्रृंगार जरूरी नहीं प्रेम ही हो, नायक नायिका के मध्य हो। एक माँ कैसे गंभीर पुरुष को भी अपने श्रृंगार के माध्यम से एक बच्चा बना देती है। मुझे ऐसे में अपनी 4 पंक्तियां याद आती हैं। जब प्रभु श्री राम छोटे से बालक थे, कितने गंभीर थे, लेकिन माँ के सामने कैसे बच्चे बन जाते हैं। खेल रहे होते हैं और आते हैं, माँ से कहते हैं, छम छम बाजे राम की पैजनिया, वाह। झूल झूल खेले अपनी पलनिया, मैया से बोले राम, मैया से बोले राम, मैया सुनो ना, अवध ले आओ ना, छोटी सी दुल्हन। आहा, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अवध ले आओ ना। बहुत अच्छे। पल्लवी मिश्रा के विचारों को आपने सुना। प्रश्नों का सिलसिला यहीं रोकते हैं। पल्लवी, जैसा हमने आपको सुना है अभी तक, आपके कई मुक्तक और गीत काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आशंगन के दर्शक आपको सुने और सराहें। तो आपका जो भी सर्वश्रेष्ठ हो, आशंगन के दर्शकों तक आप पहुंचाएं। देखिए, मंचों पर मेरा एक मुक्तक बहुत ज़्यादा सुना जाता है। वायु प्रदूषण आपने सुना होगा, ध्वनि प्रदूषण सुना होगा, लेकिन प्रेम प्रदूषण शायद ना सुना हो, लेकिन आजकल बहुत हो रहा है। तो ऐसे में जो दूषित प्रेम है आजकल के समय का, ऐसे में मैंने क्या अपनी 4 पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। कर प्रेम इस हृदय पर आघात रख दिया है, अश्रु का नाम मैंने
बरसात रख दिया क्या कहने, है। वाह। अधरों की चाह मुझको होती नहीं है साजन, चरणों में तेरे मैंने ये माथ रख बहुत अच्छा बिटिया, वाह 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 वाह। चरणों क्या में कहने। तेरे मैंने। अगला एक मुक्तक है, वो ये दिखाता है कि श्रृंगार का मतलब ही होता है जब नायक नायिका साथ में है तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है, डिमांड भी रहेगी उनकी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो प्रेमिकाएं होती हैं, जो सच में वास्तविक जो प्रेम होता है, ऐसे में जो प्रेमिकाएं होती हैं वो क्या मांगती हैं, उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए। आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना, एक यज्ञ ठाना मैंने कर्पूर लेके आना। श्रृंगार ये अधूरा कब तक रहेगा साजन, आना जो आज प्रियतम सिंदूर लेके बहुत अच्छा। हमारे देश के बॉर्डर पर बहुत सारे सैनिक रहते हैं जो कई बार कई त्योहारों में अपने घर नहीं जा पाते हैं, और उनकी पत्नियां क्या अनुभव करती हैं, क्या कहती हैं, कैसे बुलाती हैं, ये 4 पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है। सुनिए। मधुरिम सरस चहकती कोयल बुला रही है, स्नेह की ये कलिका खुद को खिला रही है। कब से मेरी प्रतीक्षा बनती गई परीक्षा, आ जाओ अब तो साजन पायल बुला रही है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वास्तविक प्रेम में क्या होता है कि जो लोग इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आजकल जो बच्चे हैं उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब एक वास्तविक प्रेम में पड़ते हैं तो कैसे उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है एक आध्यात्मिक विचार की तरफ। ये मैंने अपनी 4 पंक्तियों में दिखाने का प्रयास किया है। तेरे लिए स्वयं को गुमनाम कर लिया है, भौतिक विचार को अब अध्यात्म कर लिया है। रंगों में मैं तुम्हारे ऐसी रंगी हूँ प्रियतम, वाह। अब तेरे नाम को ही उपनाम कर। अरे वाह, गजब, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। तेरे नाम को ही। अक्सर क्या होता है कि जो नायिकाएं होती हैं घर वालों से, समाज से, दोस्तों से प्रेम को छुपा कर रखती हैं, नहीं बताती जब तक वो ऑफिशियल ना हो जाए। तो ऐसे में नायिका हमारी क्या कहती है, सुनेगा। राधा किशन का पावन मधुबन बना लो मुझको, बनकर मेरे त्रिधामा त्रिभुवन बना लो मुझको। कब तक तुम्हें छुपा कर रखूंगी मेरे प्रियतम, ले आओ एक मुंदरी दुल्हन बना लो मुझे। अरे गजब, वाह वाह बच्चा, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत पल्लवी, आपने बहुत सुंदर मुक्तक यहाँ पर पढ़े। आप लोगों ने पल्लवी के मुक्तक सुने, आशा है आप लोग सराहेंगे भी। लेकिन पल्लवी, मैं ये चाहता हूँ कि आशांगन के जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका कोई एक गीत इस पटल के माध्यम से उन तक अवश्य पहुंचे। जी, मेरा जो गीत है वो कुछ इस प्रकार है, उसकी भूमिका बताती हूँ। 2 प्रेमी है, एक युगल है जिसमें जो नायक है उसका विवाह कहीं हो जाता है, नायिका से नहीं होता, और तो नायिका के जो भाव हैं वो उसकी पत्नी के प्रति वो क्या रहते हैं, मैंने एक गीत के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, छोटा सा।
लेकिन मैं जानती हूँ समाज नहीं स्वीकार करता इसे, समाज पत्नी को वरीयता देता है, लेकिन भाव तो भाव हैं, वो रहते हैं। तो प्रेमिका के क्या भाव होते हैं वो मैं इस गीत के माध्यम से स्वागत बिटिया। तुम प्रियतम का वाम अंग अनुराग कहाँ से पाओगी, वाह। तुम प्रियतम का वाम अंग अनुराग कहाँ से पाओगी, उनकी उर्गति बनने का सौभाग्य कहाँ से पाओगी, उनकी जोगन बनने का वैराग्य कहाँ से पाओगी, पत्नी तो बन जाओगी परित्याग कहाँ से पाओगी, वाह। पत्नी तो बन जाओगी परित्याग कहाँ से पाओगी। ऐसे में जब वो एक कल्पना कर रही होती है कि इस समय भांवरे पड़ रही होंगी, इस समय वो तैयार हो रही होगी, इस समय ये हो रहा होगा, तो ऐसे में उसके क्या भाव रहते हैं। लाल रंग की चूनर ओढ़े, लाल रंग की चूनर ओढ़े साजन के घर जाओगी, लाल रंग से पांव सजाकर मेहंदी पर इतराओगी, लाल लाल श्रृंगार किए तुम नूपुर को छनकाओगी, वाह। पत्नी तो बन जाओगी पर प्यार कहाँ से पाओगी, पत्नी तो बन जाओगी पर प्यार कहाँ से पाओगी। ऐसे में जो उनका रिश्ता होता है वो पुराना होता है, पत्नी का रिश्ता नया होता है। ऐसे में क्या भाव रहते हैं नायिका के, प्रेमिका के हाथ थाम मेरे प्रियतम के, हाथ थाम मेरे प्रियतम के भाव कहाँ से पाओगी, जो मेरे प्रति वर्ष रहा वो स्वभाव कहाँ से पाओगी, जो प्रेम सदा मुझ पर बहता वो स्त्राव कहाँ से पाओगी, पत्नी तो बन जाओगी अनुभाव कहाँ से पाओगी, पत्नी तो बन जाओगी अनुभाव कहाँ से पाओगी। ऐसे में जो उपनाम उस प्रेमिका के लिए होना चाहिए था वो आज उसकी पत्नी का है। तो ऐसे में क्या कहती है वो कि मेरे प्रिय का उपनाम लिए, मेरे प्रिय का उपनाम लिए तुम बिंदिया रोज लगाओगी, जो वर्षों से ही मेरा था तुम आज उसे अपनाओगी, तुम नित्य रूप सौंदर्य दिखा निशंक देह पा जाओगी, पत्नी तो बन जाओगी पर नेह कहाँ से, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पत्नी तो बन जाओगी पर नेह कहाँ से पाओगी। ये थी पल्लवी मिश्रा, जिनके मुक्तकों को आपने सुना, जिनके गीत को आपने सराहा। आशांगन की प्रस्तुति में अगले कार्यक्रम में नए कवियों से आपको रूबरू कराएंगे, उनकी रचनाओं को अब तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।